पर प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि लगातार हमारी जो कोशिशें रही हैं एसओएल प्रशासन तक अपनी मांगे, अपनी वाजिब मांगे, जो हमारे बहुत ही वैलिड राइट्स हैं एसओएल स्टूडेंट्स के, उनको मांगते हुए उनको खारिज किया गया है लगातार। यहाँ तक कि हमें अपनी आवाज़ उठाने से भी रोका गया है। आज हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री जाने वाले थे, लेकिन हमें वहाँ पर जाने के लिए पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पर जंतर मंतर पर बारिश में ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हर साल हर सेमेस्टर यही समस्याएं बनी रहती हैं कि एसओएल के छात्र हर सेमेस्टर हर साल दोगुना बढ़ी हुई फीस के बावजूद भी इस तरीके के हालातों को सहने के लिए मजबूर है कि हमें ना तो टाइम पर हमारा रिजल्ट निकाला जाता है, ना तो ढंग से तमीज से हमारे इंटरनल एग्जाम्स ना एक्सटर्नल एग्जाम्स लिए जाते हैं, और साथ ही साथ मुश्किल से 8 से 9 क्लासेस देके हमारा सिलेबस खत्म कर दिया जाता है। और उन 7 पेपर्स के लिए जो ये FYUP के करिकुलम में अभी 7 पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके लिए 8 क्लासेस भी नहीं मिल रही हैं सिलेबस खत्म करने के लिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि बिना सिलेबस पूरा कराए, बिना पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किए हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखने के लिए मजबूर हों। तो इस तरीके का रवैया साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से गरीब छात्र विरोधी रवैया है शिक्षा व्यवस्था का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसओएल का, जो लगातार शिक्षा को एक बिजनेस, एक धंधा बनाए हुए हैं, जिसमें उनका पूरा कंसर्न केवल ये कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को लगातार लूटा जाए, स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई जाए, हर तरीके से स्टूडेंट्स को परेशान किया जाए, लेकिन उनके जो भी एजुकेशनल राइट्स बनते हैं वो उनसे डिप्राइव रखे जाएं। एसओएल का प्रोस्पेक्टस साफ साफ कहता है कि हमें हर सेमेस्टर एटलीस्ट 22 क्लासेस मिलेंगी, लेकिन वो 22 क्लासेस तो दोनों सेमेस्टर की जोड़कर भी हमें नहीं मिलती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या और ये बहुत बड़ी एसओएल की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिक्कत है। हर सेमेस्टर स्टूडेंट्स की मांग है कि एसओएल से एक हिसाब किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगे, लेकिन हर सेमेस्टर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ एसओएल भ्रष्टाचार करता है, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट करता है। कुछ दिनों पहले एक डिग्री फेयर ऑर्गेनाइज किया एसओएल में, जिसने एसओएल के स्टूडेंट्स भगदड़ के कारण कुचल गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एसओएल के प्रशासन पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये लगातार एक पैटर्न बना हुआ है जहाँ पे हर सेमेस्टर जब तक हम स्टूडेंट्स कुछ बोलते नहीं हैं तब तक हमारे लिए क्लास भी नहीं लगाई जाती है, मटीरियल तक हमें नहीं दिया जाता है। डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स का पहला राइट है कि कंप्लीट स्टडी मटीरियल हमें 14 दिन एडमिशन के अंदर मिल जाना चाहिए, पर वो तक हमें नहीं नसीब होता है पूरी फीस समय पर देने के बावजूद। तो यहाँ से हमारी मांगे हैं, बहुत ही वाजिब मांगे हमारी, कि हमारी क्लासेस बढ़ाई जाएं और हमें उतनी क्लासेस दी जाएं कि जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमारे एग्जाम नहीं लिए जाएं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जाए अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने से पहले। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। पिछले सेमेस्टर से एसओएल ने इंटरनल एग्जाम्स लेना शुरू कर दिया है ऑनलाइन, जिसमें कि साफ साफ स्टूडेंट्स के साथ मजाक होता है। इतनी ग्लिचेस आती हैं, सर्वर डाउन रहता है, इतनी एरर्स आती हैं, कई स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होते हैं, और तो और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होता है कि हमें पता ही चल जाए कि हम पास हैं कि फेल हैं। तो इस तरीके की जो मैसिव कुप्रबंधन है, मैसिव मिसमैनेजमेंट है एसओएल का, इसको खत्म किया जाए और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को और ज्यादा जन सुलभ और ज्यादा छात्र सुलभ बनाए जाने की जरूरत है। और हमारी डिमांड है कि हम अपने स्ट्रगल को केवल ये इंटरनल असेसमेंट क्लासेस बढ़ाए जाने तक हमारा स्ट्रगल सीमित नहीं है। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हम एसओएल के छात्रों को रेगुलर के स्टूडेंट्स के बराबर के राइट्स नहीं मिल जाते, हमें एक बराबर समान शिक्षा का हमारा जो अधिकार बनता है वो हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम स्ट्रगल करें। आज का मैसेज किसके लिए है? आज का जो मैसेज है वो शिक्षा मंत्रालय के लिए है, इस देश के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल के जो अथॉरिटीज़ हैं, एसओएल डायरेक्टर पायल मागो, यूएस पांडे और जो शिक्षा मंत्री हैं, उन सभी के लिए साफ मैसेज है कि इस देश की जो सबसे मेहनतकश जनता है वो सरकारी स्कूल से आती है और उसको सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद एसओएल में ढकेल दिया जाता है। और इस शिक्षा व्यवस्था को ये लगता रहता है कि ये मेहनतकश परिवारों से आने वाले छात्र, इनके साथ कुछ भी मजाक कर लीजिए, इन्हें शिक्षा इनसे लगातार छीनते रहिए तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, तो इस भ्रम में रहना ये छोड़ दें। एसओएल में पढ़ने वाले बहुसंख्यक छात्र बहुत मेहनतकश परिवारों से आते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़कर उन अधिकारों को हासिल करना जानते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम अपने संघर्ष को, अपने मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और बड़ी संख्या में आएंगे और इन्हें बता देंगे कि जिन छात्रों के लिए इस शिक्षा व्यवस्था का गठन हुआ है उन छात्रों तक आपको समान शिक्षा पहुँचानी होगी।